हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिख साम्राज्य। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिख साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। सिख साम्राज्य को सरदार ए खालसा भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य था। विस्तार मतलब सिख साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक है। पश्चिम में खैबर दर्रा, उत्तर में कश्मीर, पूरब में पश्चिम तिब्बत और दक्षिण में सिंध तक फैला हुआ है। हमने पश्चिम में खैबर दर्रा, उत्तर में कश्मीर और पूरब में पश्चिमी तिब्बत और दक्षिण में सिंध तक फैला हुआ है। इतना पढ़ने के बाद अब ये जानते हैं कि सिख साम्राज्य की स्थापना गुरु नानक ने की थी एवं इनके अनुयायी को सिख कहा जाता है। सबसे पहले गुरु नानक का जन्म 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी यानी नानकाबाद, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इन्होंने लंगर यानी कि इनको पंगत भी कहा जाता है, जो निःशुल्क भोजनालय होती थी, एवं संगर जो धर्मशाला होती थी, की स्थापना गुरु नानक ने ही की थी। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। इनके बाद आते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद इनका नाम लहना भी था तथा इन्होंने लंगर एवं पंगत यानी कि लंगर को पंगत कहा जाता है की व्यवस्था को अस्थायी रूप से बनाए रखा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास। ये तीसरे नंबर के गुरु होते हैं। गुरु अमरदास के बारे में एक विशेष पॉइंट है, जो अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानु को 500 बीघा भूमि दान दिए थे। वही भूमि आगे चल के गोल्डन टेम्पल वहां पे बनाया गया। जो चौथे गुरु थे वो बीबी भानु के पति थे। जो दान में मिली भूमि थी वहां पे रामदास ने अमृतसर जलाशय खुदवाया एवं अमृतसर नगर की स्थापना की। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का नींव गुरु रामदास ने ही रखा था, जो चौथे गुरु थे। उसके बाद आते हैं पांचवें गुरु, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था। वो रामदास के तीसरे बेटे थे। यहीं से पैतृक गुरु बनना शुरू होता है और गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की और इस गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर दास, नामदेव और रैदास की रचनाएं संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरगोबिंद साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। 1606 ईस्वी में खुसरो की मदद करने के कारण अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दी। उसके बाद छठे गुरु आते हैं, जिनका नाम हरगोबिंद है। हरगोबिंद सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। सैन्य शिक्षा प्रारंभ करने का कारण ये था क्योंकि इनसे पहले जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दी। इससे बचने के लिए सिखों में सैन्य शिक्षा हरगोबिंद ने शुरू की। उसके बाद अमृतसर नगर की किलेबंदी की तथा अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहते हैं, उनका भी निर्माण कराया था। उसके बाद हर राय आते हैं, 7वें गुरु हैं और 8वें गुरु हरकिशन। इन्होंने गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बताया था और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। उसके बाद 9वें गुरु आते हैं। 9वें गुरु का नाम तेग बहादुर है। तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे, जिसके कारण औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी और औरंगजेब ने तेग बहादुर को जहां फांसी दी वह स्थान शीशगंज है, जो पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है। उसके बाद 10वें गुरु आते हैं, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है
और इनका जन्म 1686 पटना में हुआ था। ये अपने आप को सच्चा पातशाह मानते थे एवं इनकी शिक्षा आनंदपुर साहिब यानी पंजाब के रोपड़ जिले में हुई थी एवं इनका कार्यस्थल पाओता थी जो राजस्थान में स्थित है। इन्होंने प्रत्येक सिख के लिए 5 ककार यानी कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा अनिवार्य किया था और पुरुषों और महिलाओं के नाम के अंत में पुरुष के नाम के अंत में सिंह एवं महिलाओं के नाम के अंत में कौर शब्द जोड़ने को कहा। उसके बाद फारसी में जफरनामा लिखा, आनंदपुर साहिब की स्थापना की। ये आनंदपुर वही जगह है जहाँ पे इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और जो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया था उस आदि ग्रंथ को पुनः संकलन कराया। 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी तट के किनारे है, वहां पे गुल खान नामक एक पठान व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी और इनकी समाधि जो नांदेड़ महाराष्ट्र में है इसे सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम फतेह सिंह और दूसरे पुत्र का नाम जोरावर सिंह थे, जिन्हें मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया। यानी इनके जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन्हें मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया। इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस को मनाने की प्रथा 2022 से शुरू हुई थी। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले नंबर पे गुरु नानक, दूसरे नंबर पे कौन से गुरु आए थे? गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, उसके बाद हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद। गुरु नानक जब आए थे तो 1469 से 1539 तक रहे थे। उसके बाद गुरु अंगद आए थे, ये दूसरे गुरु थे, वो 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे थे। अमरदास जो 1552 से 1574 तक रहे थे। उसके बाद रामदास जो 1574 से 1581 तक। उसके बाद अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे 1581 से 1606 तक। छठे गुरु हरगोविंद जो 1606 से 1645 तक। उसके बाद हर राय आते हैं जो 1645 से 1661 तक रहते हैं। उसके बाद 8वें गुरु हर किशन आते हैं जो 1661 से 1664 तक रहते हैं। उसके बाद तेग बहादुर आते हैं। तेग बहादुर वो 9वें गुरु थे 1664 से 1675 ईस्वी तक। उसके बाद लास्ट गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जो 1675 से 1708 तक शासन करते हैं। गुरु पद समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बनते हैं। बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व। उसके बाद उनका अन्य नाम लक्ष्मण सेन। गुरु गोविंद इन्हें प्यार से गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। इनका जन्म 1670 ईस्वी को राजौली जो जम्मू कश्मीर में है, जो अभी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज जो एक राजपूत जाति से आते थे। बंदा बहादुर ने वजीर खां की हत्या की जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवार में चुनवाए थे। उन्हीं का नाम वजीर खां था और इन्हीं पुत्रों को चुनवाने के कारण ये बंदा बहादुर ने वजीर खां से बदला लिया। 1716 ईस्वी में फर्रुख सिंह ने इन्हें फांसी दे दी। दल खालसा को 12 दलों में बांट दिया गया जिसे मिशल कहा गया। इसी मिशल में एक दल था जिसका नाम था सकेर चकिया मिशन। सकेर चकिया मिशन यहीं से रंजीत सिंह का दौर चालू होता है। उसके बाद रंजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था
और उनके पिता का नाम महासिंह था। एक युद्ध के दौरान अफगानी शासक जमन शाह का तोप 12 तोप चिनाब नदी में गिर जाते हैं, जिसे निकलवा कर जमन शाह को रंजीत सिंह भेज देते हैं, जिससे खुश होकर के जमन शाह ने लाहौर का क्षेत्र दे दिया। यहीं रंजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई और अमृतसर को धार्मिक राजधानी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच होता है। उसके बाद शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा जो शाहजहां अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के 5वें राजा थे, उन्होंने इन्हें गिफ्ट के रूप में दिया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी खड़क सिंह बना। खड़क सिंह वही है जिसके बारे में प्रचलित है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसके बाद रंजीत सिंह के तीसरे बेटे दिलीप सिंह को महारानी जिंदल के संरक्षण मिला। प्रथम आंशिक युद्ध जो 1845 से 1846 तक होता है, जिसमें पहले लाहौर की संधि होती है और दूसरी भैरववाल की संधि जो 1846 में होती है। भैरववाल की संधि जो 1846 में होती है और द्वितीय आंशिक युद्ध में जो 1848 से 1849 ईस्वी तक होती है। अभी हमने पढ़ा था कि शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। चलते हैं कुछ कोहिनूर हीरे के बारे में इतिहास जानते हैं कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला, किसके किसके पास गया और अभी वर्तमान में वह कोहिनूर हीरा कहाँ पे है। कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में हम पहले जानते हैं। 800 साल पहले यह हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहले यह हीरा वारंगल के काकतीय राजाओं के पास थी। वे इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली के मंदिर में मूर्ति के आंखों में स्थापित किए थे। उसके बाद काकतीय राजवंश के बाद यह हीरा लूटपाट, युद्ध एवं संधियों के जरिए कई शासकों के पास पहुंचे। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश जो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया और वारंगल के राजा रुद्रदेव से यह हीरा छीन लिया। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुए थे, उसके बाद बाबर के पास यह हीरा चला जाता है और इस मुगल काल के हीरो के जाने के बाद ये शाहजहां के पास जाता है। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए तायूस कहा जाता है, उसमें जरवा दिया था। उसके बाद 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफर, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उसे छीन कर अपने पास ले गए और ले जाने के बाद इसकी चमक को देखकर इसे कोह-ई-नूर यानी रोशनी का पत्थर नाम दिया। नादिर शाह की हत्या कर अफगान के दुर्रानी शासक, जिनका नाम अहमद शाह था, इसे छीन कर ले जाते हैं और इसे दुरानी साम्राज्य के 5वें राजा शाह शुजा ने सिख साम्राज्य के राणा रंजीत सिंह को यह हीरा दे देते हैं और अब वह हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में सुरक्षित है। सिख साम्राज्य का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।